नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पर यूनाइटेड स्टेट की रक्षा व्यापार व्यवस्था और रणनीतिक ढांचे में हुए हालिया बदलाव ने एक नया कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसका असर दक्षिण एशिया तक महसूस किया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड किए जाने के बाद अब एक नया आधिकारिक मैप जारी किया गया, जिसमें इंडिया के भौगोलिक चित्रण को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इस मैप में जम्मू और कश्मीर आसपास के क्षेत्रों को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है, जिससे राजनीतिक विवाद अब तेज हो चला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैप में भारत को हल्के रंग में दर्शाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों को इस रंग से बाहर रखा गया है। इसके अलावा पीओजेके और अक्साई चीन को भी भारत के मानचित्र से अलग दर्शाने की बात सामने आई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि पाकिस्तान के मदरसा छाप प्रमुख आसिम मुनीर की हालिया कूटनीतिक गतिविधियों और अमेरिका ईरान के बीच किसी संभावित मध्यस्थता को लेकर भी जियोपॉलिटिकल समीकरण बदल रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे व्यापक रणनीतिक पुनर्संयोजन किससे जोड़कर देख रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और अमेरिका की एशिया प्रशांत रणनीति में बदलाव को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज हैं। हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक स्तर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नया मैप किसी राजनीतिक संदेश का हिस्सा है या केवल तकनीकी या प्रशासनिक अपडेट है। भारत इस मुद्दे पर सियासी और रणनीतिक हलचल लगातार बढ़ गई है। आपको बता दें कि विशेषज्ञ इसे केवल नक्शे का मामला नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा संकेत मान रहे हैं। तो अब इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, ताकि जिस नक्शे को इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से जारी किया गया है, उस नक्शे में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे पीओजेके को लेकर जो चित्र दिखाया गया है और अक्साई चीन को लेकर जो दिखाया गया है, उसको लेकर भारत भर में चर्चाएं तेज है। हमारे साथ रवि अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रवि सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं आप इस नक्शे को, जिस नक्शे को यूएस पैसिफिक क्षेत्र के रूप में जारी किया गया है और उसमें यह दिखाया गया है कि भारत के जो दो हिस्से हैं, जिन दो हिस्सों पर भारत अपना हमेशा से दावा ठोकता रहा है, लेकिन उनको इससे कहीं ना कहीं अलग दिखाया गया है मैप में। रवि सर। जी वैभव जी, कई दिनों से पाकिस्तान एक कूटनीतिक तरीके से कोशिशों में लगा हुआ था। खासकर आसिम मुनीर जिस प्रकार से बार बार डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में थे, इस प्रकार से बातें सामने आ रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में मसला करा के कहीं ना कहीं वो अपना एक बेनिफिट देख रहा था। उसको वो लग रहा था कि उसके दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि अमेरिका एक तरफ उसकी मदद करेगा, दूसरी तरफ ईरान भी उसकी मदद करेगा। और ऐसे में साफ दिख रहा था कि कोई बड़ी गेम प्लान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जिस प्रकार से आसिम मुनीर उत्साहित दिख रहे थे और लगातार बयान दे रहे थे। लेकिन सच्चाई यह है कि बेशक से यह मानचित्र, ये जो नक्शा है पर जारी किया गया है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इनका कोई आधार नहीं माना जा सकता। क्योंकि अमेरिका की रणनीति क्या है? अमेरिका चाहता है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुनीर जिस प्रकार से पाक ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर खासकर आप देखेंगे जिस प्रकार से बगावत हो रखी है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, वो लगातार वहां पे बड़े बड़े संगठन सड़कों पर हैं और लगातार आजादी की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं भारत में उनका विलय हो जाए। और अब जिस प्रकार से यह नक्शा जारी किया गया है, यह कहीं ना कहीं आसिम मुनीर की कूटनीति ही है, जिसके को देखते हुए मुझे लगता है ये जारी किया गया है, क्योंकि आसिम मुनीर से भी अमेरिका को फायदा है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो कुछ मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता दिला दें। तो ऐसे में जो उनका अब्राहिम समझौता है, उसके अंदर वो चाहते हैं पाकिस्तान शामिल हो और उसको इजराइल को मान्यता दे। तो कुछ चीजें अमेरिका पाकिस्तान से चाहता है और पाकिस्तान भी, जो आसिम मुनीर भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो इस समय पे सबसे चहेता चीफ मार्शल है आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का। और लगातार जिस प्रकार की बातें खुल के सामने आ रही हैं कि पूरी तरह से समर्थन जो है पाकिस्तान को अमेरिका देता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब कल अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट यह भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अगर भारत पर किसी भी मुल्क का हमला होता है
तो अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा, खासकर मोदी जी जब तक की सरकार के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान था, लेकिन अमेरिका सिर्फ और सिर्फ यूज करता रहा है। वो उन अपने देशों को, खासकर उसको जहां उसका मतलब निकल जाता है वो उसको थ्रू कर देता है। मतलब आप आज दिख रहा है साफ कि किस प्रकार से यह नक्शा जारी करके कहीं ना कहीं जो इंडो पैसिफिक को लेकर जो हमारे एक रणनीति थी भारत सरकार की, जिस प्रकार से जो नक्शा था उसको किस प्रकार से लाइट किया गया भारत को, और किस प्रकार से पाक ऑक्युपाई कश्मीर को और दूसरे एरियाज को किस प्रकार से हाईलाइट किया गया, अक्साई चीन को हाईलाइट किया गया। तो यह एक मैसेज देने की जरूर कोशिश है और दबाव बनाने की कोशिश है भारत पर। लेकिन सच्चाई है इन नक्शों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भारत जो है पूरी तरह से इस समय पे पूरी दुनिया को जवाब दे चुका है। और खास पाक ऑक्युपाई कश्मीर पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, इस बात को भारत दोहराता रहा है और इसके अंदर किसी तीसरे देश का दखल ना भारत मानता है ना मानेगा। दूसरी बात, अक्साई चीन की जहां तक बात होती है, वह भारत की कुछ सरकारों की गलत नीतियों की वजह से चीन के हाथों में। लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारत जो के कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी तरह से एक है। और खासकर आपको बता दूं कि किसी भी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी यूरोपीय देश हो, चाहे कोई भी ऐसा नक्शा जारी हो जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं है, क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर में दिखा चुका है कि किस प्रकार से उसने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। कई बार जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। रवि मतलब सर, साफ है भारत। रवि साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था डोनाल्ड ट्रंप की अभी हालिया, उन्होंने एक बयान दिया कि भारत का एक सच्चा दोस्त जब तक के व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है तब तक के भारत को इन सब मामलों में अमेरिका से रिश्तों को लेकर बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ यूएस कमांड का ये नक्शा जो जारी किया गया है, इसमें जो मुझे नहीं लग रहा है ये अनजाने में ये चीजें की गई हैं, ये सब कुछ जानकर किया गया है, एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की जो है वो रणनीति है। तो ये दोहरा मापदंड भारत तो समझता ही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना पड़ेगा कि भारत उनकी रणनीति और उनकी अगली चाल को समझ रहा है। जी वैभव जी, असल में डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म में जब से आए हैं, वो एक तरफ बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार की कारगुजारी करते हैं। ये सिर्फ भारत के साथ नहीं, उन्होंने ईरान के साथ भी यही किया, वो यूरोपीय देशों से भी ऐसा ही करते हैं। ग्रीनलैंड की जब बात होती थी तब भी उन्होंने इस प्रकार का रवैया अपनाया। जब उन्होंने, मैं समझता हूँ उनका शुरू से ही यही रवैया रहा है। लगातार आज भी जिस प्रकार की, अब भी जिस प्रकार से उन्होंने कल बयान दिए, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा मैं भारत के साथ खड़ा हूँ, और जिस तरफ से वहां की सरकार इस प्रकार के नक्शे जारी करे, तो मैं समझता हूँ कि यह एक अपने आप में मैसेज है जो पूरी दुनिया के लिए कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप डबल स्टैंडर्ड बात करते हैं और डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब भी उन्होंने इस प्रकार की बात की है तो फिर उसके बाद वो बैकफुट पर आ जाते हैं। हर रोज जिस प्रकार से, आपको याद होगा ईरान के साथ युद्ध के समय पे भी लगातार डेली बयान देते थे कि हाँ, अब भी कल भी उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए कि अगर मुझे यह समझौता समझ नहीं आया तो बम गिराए जाएंगे। मतलब ये सब क्या है, आप समझिए बात को। एक शख्स जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश का राष्ट्राध्यक्ष है, वो हर रोज नया बयान बदलता है। सुबह अगर कोई बयान देता है तो शाम को उसका अलग नया ट्वीट करता है। तो यह सब क्या है, मतलब साफ दिखता है कि किस प्रकार से वो डबल स्टैंडर्ड बात करते हैं। एक तरफ वो बात करते थे ईरान पर बात करने की, दूसरी तरफ वो बमबारी की बात करते थे, और मतलब कहीं ना कहीं दबाव बनाकर चलते हैं। एक तरफ वो प्यार से बात करते थे, दूसरी तरफ धमकाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो कूटनीतिक तरीके से उन देशों पर जो आगे बढ़ रहे हैं, जो विकसित होने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से दबाव में रखना चाहते हैं। और यही रणनीति उनकी शायद आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारी साबित होने वाली है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर देखिए नाटो देश उनके साथ खड़े नहीं हुए, वो उनको कागजी शेर बताते रहे। मतलब जिन देशों को वो पालते हैं, जिन देशों पे वो कहते मैं अरबों डॉलर खर्च करता हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहे। तो आप समझिए, जब वो उनकी बात नहीं सुन रहे, छोटे छोटे देश उनको जवाब देने लगे हैं। तो ऐसे में अमेरिका की जो स्थिति है आज ऐसी हो चुकी है कि, और खास ईरान ने, देखिए ईरान ने लगातार उनके जितने मिलिट्री बेस थे मिडिल ईस्ट के अंदर, उन पर लगातार बमबारी की, उन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए, नहीं रोक पाया अमेरिका, और आखिर घुटनों में बल बिठा दिया ईरान ने। मैं समझता हूँ अगर यह जंग रुकती है और ये समझौता होता है तो ये अमेरिका की हार मानी जाएगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों का कारण है। जो दर्शक इस खबर को इस वक्त देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, उनके मन में एक जिज्ञासा ये जरूर होगी कि पैसिफिक कमांड का जो नक्शा अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है, ये वैश्विक तौर पर कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और
इसको लेकर भारत के लोग इसे कैसे देखें? जी बिल्कुल, देखिए पैसिफिक कमांड का जो नक्शा जारी किया गया है वो है भारत के लिए बहुत मायने रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि भारत अखंड है और भारत के साथ जो भारत का जमीन पाकिस्तान के पास है या चीन के पास है, तो उसको लेकर भारत हमेशा से यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखता रहा है और लगातार पूरी दुनिया जानती है द्विपक्षीय मामला है। भारत सरकार अपने आप, भारत सरकार ने देखना है, अमेरिका का या किसी भी यूरोपीय देश का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। भारत इसका खंडन करता रहा है हर उस मंच पर, और G7 के मंच पर भी जिस प्रकार से 3 नाविकों को लेकर भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा, यह दिखा दिया कि किस प्रकार से अमेरिका गलत करता है, किस प्रकार से उसकी नीतियां आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए दुखदाई हो चुकी हैं। उसके युद्ध के कारण आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होने को कगार पर है। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत के साथ ही करते, वो सभी देशों के साथ ऐसा करते हैं। आज पाकिस्तान बेशक खुश हो रहा होगा कि उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आसिम मुनीर सपने देख रहे होंगे। लेकिन आपको बता दूं, वो अमेरिका सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि आपको बता दूं कि असल में अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से इजराइल को, खासकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके रहते, उनके कार्यकाल में इजराइल को कुछ अरब देशों की मान्यता मिल जाए। और ऐसे में जो उनका ऑपरेशन अब्राहिम है, जिसके अंदर वो चाहते हैं इसके अंदर सब शामिल हो और उसको मान्यता दे इजराइल को, यह अपने आप में बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप की। और इसके लिए ही वो पाकिस्तान के आसिम मुनीर का साथ चाहते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यह नक्शा ज्यादा मायने तब रखता है अगर भारत सरकार इस चीज को मानती है। तो जब भारत सरकार इसका खंडन कर चुकी है, हर मंच पर खंडन कर चुकी है, और इसके लिए अगर अमेरिका कुछ इस प्रकार का हरकत करता है, तो यह बता दूं मैं कि ईरान ने जिस प्रकार से जवाब दिया, भारत भी पूरा जवाब देने को तैयार बैठा है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 5 है नाटो का, उसमें नाटो देश तभी उस पर हेल्प कर सकते हैं, तभी वो अमेरिका के लिए साथ बढ़ सकते हैं जब अमेरिका पर कोई देश हमला करता है। लेकिन अमेरिका इस प्रकार की हरकत करके अगर कहीं भी आगे बढ़ता है, तो उसके साथ नाटो देश भी नहीं खड़े हैं। और रवि खासकर सर, समझना भी होगा ये दोहरा रवैया जो डोनाल्ड ट्रंप का है, पूरा देश जान रहा है और पूरे विश्व में डोनाल्ड ट्रंप के इस दोहरे रवैये की चर्चा है। रवि सर, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जरूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, पाक अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन का 10वां दिन है। पाकिस्तानी सेना ने